नकली प्रधानमंत्री होते क्या, नकली मुख्यमंत्री होते क्या। अगर कोई नकली प्रधानमंत्री बनावे तो पागल घोषित होगा या जेल में जाएगा या नहीं। अगर मोदी या योगी नकली शंकराचार्य बनाते तो जेल में इनको भेजना चाहिए। हिंदू बहुत ही पलायन की स्थिति में है। भारत आने के लिए वो लोग ग्रेजुएट क्या कहना चाहेंगे। अभी जिस तरह से अभी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को बहुत ही सारे विदेशों में भी इस पर आलोचना हो रही है। आप एक मेरे वक्तव्य के बाद में हिंदुओं ने सड़कों को उतरना प्रारंभ किया या नहीं। दुर्गा पिता की पराकाष्ठा है। हिंदुओं की भी क्रिश्चनों की भी त्योरी चढ़ गई तो मुसलमानों का क्या होगा। दुर्गा पिता की पराकाष्ठा है अपनी सर पे कुल्हाड़ी मारने के संबंध ब्रह्मचारी लोग हैं बहुत सारी जगह में, जैसे प्रयागराज में भी है, पूरी के भी ऐसा कहा जा रहा है कि कोई है जो नकली ब्रह्मचारी और जो शंकराचार्य है वो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे। और सुनो, तालिबान के शासनकाल में 4 क्रिश्चियन घुस गए। तालिबान ने सबको फांसी से डाला। नकली जितने हैं, क्या नाम है, सबको जितने शासक हैं सबको पूरी के शंकराचार्य से खतरा है। अब वो क्या होता है, शंकराचार्य बनाने का काम करने लगे राजनीतिक दल में, किसी दल का नहीं, उससे खतरा है। उसको चुनौती देने के लिए नरसिंह राव ने एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाया। उसी आतंकवादी को वाजपेयी जी ने शंकराचार्य बना घुमाया। उसी आतंकवादी को मोदी योगी शंकराचार्य बना घुमा गए हैं। नकली प्रधानमंत्री होते क्या, नकली मुख्यमंत्री होते क्या। अगर कोई नकली प्रधानमंत्री बनावे तो पागल घोषित होगा या जेल में जाएगा या नहीं। अगर मोदी या योगी नकली शंकराचार्य बनाते तो जेल में इनको भेजना चाहिए। ये अराजकता को प्रश्रय दे रहे हैं, हमको चुनौती दे रहे हैं। केवल पूरी के शंकराचार्य को चुनौती देने के लिए मोदी योगी आतंकवादी को शंकराचार्य में घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर भारत में न्याय तंत्र होता सबसे पहले मोदी या योगी को दंड दिया जाता। सबसे बड़ा ये पाप कर रहे हैं, हमको चुनौती देने के लिए आतंकवादी को शंकराचार्य में घुमा रहे हैं। अगर सुनिए, फिर हम भी अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना घुमा गए तो पागल हो गए। इनको पागल घोषित कर देना चाहिए। ये पागल है। अगर हम किसी को प्रधानमंत्री घुमाते हैं पागल कहा जाएगा। मोदी योगी अगर किसी को शंकराचार्य न घुमाते हैं तो पागल, कृपा करके इनको पागल खान में बंद कर दें। मंदिर है उसकी तरह ही दीघा में भी जगन्नाथ मंदिर तो ठीक है, लेकिन चुनौती देने का प्रयास गलत है। वो पूरी तो पूरी ही है। तो क्या लगता है वो कि धाम के तौर पे जो दीघा में चलेगा नहीं, जहाँ भाव ही शुद्ध नहीं है वहाँ। बांग्लादेश जिसको कहते हैं वहाँ से हिंदू खदेड़ दिए गए या मार दिए गए। अन्य जगह जहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उनकी दुर्दशा क्या होगी। इसलिए अधोगतिता की पराकाष्ठा है। दूसरी बात है, मुसलमानों के पूर्वज भी सनातनी वैदिक और हिंदू थे। मुसलमानों को सोचना चाहिए, जिनके पूर्वज कष्ट की घड़ी में भी हिंदू बने रहे वो हमारे लिए नमस्कार के पात्र हैं, आस्था के पात्र हैं। हमारे पूर्वज धूल हो गए। सचमुच हमारे पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य थे। इसलिए जो हिंदू हैं, गर्व से कहते हिंदू हैं, जिनके पूर्वजों ने विषम परिस्थिति में भी घुटना नहीं टेका, उन हिंदुओं को नमस्कार, उन हिंदुओं के पूर्वजों को नमस्कार। अदूरदर्शिता का परिचय देंगे। अगर क्रिश्चियनों की हिंदुओं की त्योरी चढ़ गई तो मुसलमानों की क्या दुर्दशा होगी, ये भी सोचना चाहिए ना। इसलिए अदूरदर्शिता का परिचय न दें। और पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश भारत का अंग था या नहीं। जो क्षेत्र भारत से 110 वर्षों की सीमा में पृथक हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा इत्यादि, उनकी दुर्दशा है या नहीं। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जो रहते हैं उनको विचार करना चाहिए। हिंदू सार सकार को हिंदू अपनावे तो सुरक्षित रहेंगे। पहला सकार क्या है,
सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो। दूसरा साकार क्या है? सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो। तीसरा साकार क्या है? सेवा का बल हो। चौथा साकार क्या है? संघ बल हो। चार साकार को अपनाएंगे कहीं नकली प्रधानमंत्री होते क्या? नकली मुख्यमंत्री होते क्या? अगर कोई नकली प्रधानमंत्री बनावे तो पागल घोषित होगा या जेल में जाएगा या नहीं? अगर मोदी या योगी नकली शंकराचार्य बनाते हैं तो जेल में इनको भेजना चाहिए। हिंदू बहुत ही पलायन की स्थिति में है। भारत आने के लिए वो लोग ग्रेजुएट क्या कहना चाहेंगे? अभी एक मिनट। जिस तरह से अभी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को बहुत ही सारे विदेशों में भी इस पर आलोचना हो रही है। आप एक हिंदू मेरे वक्तव्य के बाद में हिंदुओं ने सड़कों को उतरना प्रारंभ किया या नहीं? दुर्गा सीता की पराकाष्ठा है। हिंदुओं की भी, क्रिश्चनों की भी त्योरी चढ़ गई तो मुसलमानों का क्या होगा? दुर्गा सीता की पराकाष्ठा है अपनी सर पे कुल्हाड़ी मारने के समय। नकली ब्रह्मचारी लोग हैं बहुत सारी जगह में, जैसे प्रयागराज में भी है, पूरी के भी ऐसा कहा जा रहा है कि कोई है जो नकली ब्रह्मचारी और जो शंकराचार्य है वो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। इसको देख किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? और सुनो, तालिबान के शासनकाल में 4 क्रिश्चियन घुस गए। तालिबान ने सबको फांसी से डाला। नकली जितने हैं, क्या नाम है, सबको जितने शासक हैं सबको पूरी के शंकराचार्य से खतरा है। अब वो क्या होता है, शंकराचार्य बनाने का काम करने लगे राजनीतिक दल में, किसी दल का नहीं, उससे खतरा है। उसको चुनौती देने के लिए नरसिंह राव ने एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाया। उसी आतंकवादी को वाजपेयी जी ने शंकराचार्य बना घुमाया। उसी आतंकवादी को मोदी योगी शंकराचार्य बना घुमा गए हैं। नकली प्रधानमंत्री होते क्या? नकली मुख्यमंत्री होते क्या? अगर कोई नकली प्रधानमंत्री बनावे तो पागल घोषित होगा या जेल में जाएगा या नहीं? अगर मोदी या योगी नकली शंकराचार्य बनाते हैं तो जेल में इनको भेजना चाहिए। ये अराजकता को प्रश्रय दे रहे हैं, हमको चुनौती दे रहे हैं। केवल पूरी के शंकराचार्य को चुनौती देने के लिए मोदी योगी आतंकवादी को शंकराचार्य में घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर भारत में न्याय तंत्र होता सबसे पहले मोदी या योगी को दंड दिया जाता। सबसे बड़ा ये पाप कर रहे हैं, हमको चुनौती देने के लिए आतंकवादी को शंकराचार्य में घुमा रहे हैं। अगर सुनिए, फिर हम भी अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना घुमा गए तो पागल हो गए हैं। इनको पागल घोषित कर देना चाहिए। ये पागल है। अगर हम किसी को प्रधानमंत्री घुमाते हैं पागल कहा जाएगा। मोदी योगी अगर किसी को शंकराचार्य में घुमाते हैं तो पागल, कृपा करके इनको पागल खान में बंद कर दें। जगन्नाथ मंदिर है उसकी तरह ही दीघा में भी जगन्नाथ मंदिर ठीक है, लेकिन चुनौती